हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्रेड फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है। हमने यहाँ पे टास्क को ऐड भी किया था, एडिट भी किया था और डिलीट भी किया था, और आपका अपडेट भी किया था, और मैनेज करके भी हमने अपना व्यू करके भी दिखाया था किस तरीके से आपका टास्क व्यू होता है। अभी हम आपको बताने वाला हूँ मैं आज आपको कि जिस तरीके से आप जैसे लॉग इन कर रहे हो, अब विदाउट लॉग इन भी आप इजिली आप डैशबोर्ड पेज पे जा रहे हो। जैसे अभी आपका लॉग इन नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो कि अपने डैशबोर्ड पे इजिली आप मूव कर रहे हो इन पेजेस पे। बट आपको एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि आप जब लॉग इन करें तभी आप अपने डैशबोर्ड तक जा पाए, अन्यथा आप बैक टू होम पेज पे ही रहें। जैसे आपको होम पेज यहाँ पे है, तो होम पेज पे ही आपको होना चाहिए, क्योंकि आपने लॉगिन नहीं कर रखा। तो मैं इस तरीके से ये हम इसको रिस्ट्रिक्ट करने वाले सेशन के थ्रू। तो मैं जस्ट लॉगिन पेज पे आता हूँ, और मैं लॉगिन पेज पे यहाँ पे देखो, ये मैंने जो यहाँ पे जो रिडायरेक्शन लगाया था आपको हेडर लोकेशन में कि आप डैशबोर्ड पे जैसे ही आप लॉगिन करते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या किया था कि अभी सेशन क्रिएट नहीं किया था। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करूँगा। सेशन स्टार्ट। सेशन क्या करता है कि एक आपको यूनिकली ना एक ब्राउजर पे एक इंस्टेंस बना के दे देता है सेशन, कि आप एक आईडी बना के दे देता है कि आप पर्टिकुलर इस आईडी से कोई एक क्लाइंट आया हुआ है, और इसका एक सेपरेट इंस्टेंस बना देता है। वो सेपरेट तरीके से वो उसको बिहेव करता है कि पर्टिकुलर यूजर को। तो हम सेशन पे जैसे मैंने यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया, बट अभी सेशन में मैंने कोई वैल्यू भी सेट नहीं की है। तो यहाँ पे डॉलर, बट आपको सेशन में वैल्यू रखने से पहले देखो मैं बता देता हूँ आपको, सेशन में कभी भी वैल्यू रखो तो आपको फर्स्ट में आपको सेशन स्टार्ट यहाँ पे प्रॉपर लगा होना चाहिए। आपको सेशन स्टार्ट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने सेशन स्टार्ट नहीं किया तो आपकी वैल्यू सेशन में सेट ही नहीं होगी। तो मैं सेशन में यहाँ पे सेट करता हूँ ऑथ के नाम से, ऑथ तक कर, और मैं सेशन में क्या सेट कर देता हूँ आपका, यहाँ पे जस्ट डॉलर, आप जो पोस्ट कर रहे हो ना, मैं ईमेल कर देता हूँ। पासवर्ड को कभी भी हम आप सेशन में सेट नहीं करते। वैसे यूजर डिटेल्स को हम सेशन में सेट कर लेते हैं अपनी पूरी। तो मैंने सेशन में जस्ट आपको क्या सेट किया, ईमेल। तो ईमेल क्या करेगी, वो ऑथ वाले ऑथ नेम से सेट हो जाएगी हमारे सेशन में। सेशन सेट होगा तो मैं यहाँ पे ऊपर क्या करने वाला हूँ, एक इफ कंडीशन लेने वाला हूँ वॉल के लिए। मैंने क्या करना, इच सेट, और इस सेट में मैंने क्या किया, जैसे ही सेट किया और इस सेट में मैंने यहाँ पे कर दिया सेशन डॉलर सेशन, और सेशन में मैंने क्या ले लिया यहाँ पे आपका जो सेट किया और अगर इस सेट अगर सेट है तो वो कहाँ जाए, अगर सेशन सेट है तो वो कहाँ पे जाएगा हमारा, आपका हो जाएगा हेडर लोकेशन डैशबोर्ड पे। तो मैं यहाँ पे एक हेडर लोकेशन ले लेता हूँ। सही वाले डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, जस्ट लाइक डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। और यहाँ पे कॉमा में मैं कर देता हूँ ट्रू, और ये यहाँ पे मैं रिडायरेक्शन के लिए एच टी बी सी 01 का यूज करना, तो इस तरीके से। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एग्जिट, तो इसको कोड को एग्जिट भी कर देते हैं। तो अब क्या करेगा ये, अब देखो, इस सेट सेशन ऑथ, अगर ऑलरेडी सेशन में ऑथ में सेट होगा ये सेशन, अगर यहाँ पे आपका सेशन क्रिएट होगा तो ऑलरेडी वो क्या करेगा कि लॉगिन वाले पेज पे आप जैसे लॉग्ड इन है, मैंने आपको यहाँ पे सेशन में सेट कर दिया, आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आप जैसे ही लॉगिन पेज को आप एक्सेस करोगे तभी वो क्या करेगा, आपके
देखो डैशबोर्ड पे आपको भेज देगा। देखो जैसे मैंने अभी क्या है कि मैंने लॉगिन नहीं हूँ, अब मैं जस्ट लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन एट एडमिन डॉट कॉम, और हमारा पासवर्ड क्या था, एडमिन एट 123। अब जैसे ही मैंने देखो लॉगिन किया यहाँ पे, उसने क्या किया, डैशबोर्ड पे भेज दिया। बट अब मैं बाहर जैसे ही अब लॉगिन पेज पे जाऊंगा, देखो लॉगिन पेज पे जाऊंगा फिर भी डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया है कि अब मेरा सेशन सेट है, बट अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि रजिस्टर वाले पेज पे मेरा सेशन सेट है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पे भी अपना पूरा सेशन ये उठा के ले जाऊंगा वाला, सेशन स्टार्ट और ये कॉपी, ये मैं अपने रजिस्टर पेज पे भी, क्योंकि मुझे जब मेरा यूजर्स आपका लॉग्ड इन है, तो आपको नीड तो है नहीं कि आप रजिस्टर भी करोगे, क्यों रजिस्टर करोगे आप लॉग इन ना रजिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका ऑलरेडी सेशन यूजर लॉग्ड इन है। तो मैं सेव करता हूँ इसको। अब देखो जस्ट मैंने जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो मेरा कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड। तो ना अब मैं लॉगिन को एक्सेस कर पा रहा हूँ ना रजिस्टर को एक्सेस कर, क्योंकि मेरी रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो मेरा इसका पार्ट का कोई नीड है ही नहीं। तो मैं अभी देखो जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अपने जो हेडर है, हेडर से जाके मेरे को देखो यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन अपना वही वाली इफ कंडीशन उठाता हूँ, लॉगिन पे लग रही है मेरे, लॉगिन और रजिस्टर पे। अब इसमें तो मेरे को देखो नीड तो है। अब इसमें मैं पीएचपी स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, इफ डिक्लेरेशन को मैं सी को कॉपी कर लूँ जैसे इस तरीके से। उसमें देखो इफ कंडीशन में मेरे को ये वाला पार्ट, अगर मेरा सेशन सेट है तो मुझे क्या देखना चाहिए, अब डैशबोर्ड वाला राउंड। मेरे को ये लिंक शो होनी चाहिए अब इसमें, ये वाला। और एक लिंक और बना देते हैं हम लोग, लॉग आउट वाली। अभी मैं लॉग आउट पेज मैंने बनाया नहीं है, मैं लॉग आउट पेज भी बनाने वाला हूँ। लॉग आउट डॉट पी एच पी, ये आपका यहाँ पे ये लॉग आउट। अब यहाँ पे ये वाला हमारा पार्ट रहेगा एल्स में, क्योंकि आपका यूजर अगर लॉगिन नहीं है तो आपको फिर ये वाला पार्ट, मैंने सॉरी, ये वाला पार्ट मुझे हेडर पे लगाना था। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ अभी। हमें यहाँ पे ये नीड नहीं है। सॉरी, ये वाला पार्ट हमें लगाना है हेडर पे। देखो ये हमारी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट यूज। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब जैसे ही यूजर लॉगिन है तो मेरे को चाहिए अब, यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर दूंगा अपना इफ स्टेटमेंट ओ पी एच पी, सॉरी यहाँ पे डिक्लेरेशन सही नहीं है। इस तरीके से अगर मेरा यूजर लॉगिन है तो मुझे डैशबोर्ड ही डैशबोर्ड दिखेगा। अगर मेरा, और एल्स, और यहाँ पे मेरी एल्स कंडीशन में क्या दिखेगा, रजिस्टर एंड, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ अपना पी एच पी, एल्स कंडीशन को यहाँ पे क्लोज कर, लॉगिन और रजिस्टर। अब यहाँ पे एक राउट और हमें चाहिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक राउट और बना देता हूँ आपके लिए, लॉगिन वाला।
लॉग आउट, सॉरी, लॉग आउट। इसको हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। यहाँ पे मैं लॉग आउट डॉट पी एच पी, इस तरीके से। अभी मैं आपको देखो दिखा देता हूँ रिफ्रेश कर। अभी क्या हो रहा है हमारा डैशबोर्ड पे, अभी देखो। ओ सॉरी, ये कंडीशन हमारा हमने क्या लगा दिया गलत तरीके से। इज सेट सेशन, अगर हमारा इज सेट है तो ये देखना चाहिए, नहीं तो एल्स में हमारा ये देखना चाहिए। इसका मतलब हमारी कंडीशन अभी, मैं देख रहा हूँ, हमारा सेशन ऑलरेडी सेट है। बट ये कहीं ना कहीं हम अपने डैशबोर्ड पे क्या कर रहे हैं, सेशन को देखो। हमने अभी क्या गलती की है कि अभी हमने यहाँ पे डैशबोर्ड पे अपने सेशन को स्टार्ट नहीं किया, इस वजह से वो उस कंडीशन को, सेशन वाले को पार्ट चला ही नहीं रहा। सेशन स्टार्ट, जैसे ही हम सेशन स्टार्ट कर देंगे, अभी देखो मेनू वाली हमारी जो कंडीशन है वो चल जाए, स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये अभी क्या आ गया, डैशबोर्ड और लॉग आउट, क्योंकि हमारा क्या है, यूजर यहाँ पे लॉग्ड इन है। अब हम डैशबोर्ड अपना ओपन कर सकते हैं जैसे टास्क। अभी हम क्या करने वाले हैं, अपना लॉग आउट पेज बनाने वाले। तो लॉग आउट में सिंपल क्या करने वाले हैं हम, मैंने यहाँ पे जैसे साइड नेम बार को भी लॉग आउट से कनेक्ट कर रखा है, हाँ नहीं, लॉग आउट डॉट, इसको भी हम कर देते हैं लॉग आउट डॉट पी एच पी। और अपना हेडर को भी थोड़ा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी के नाम से, अपने होम पेज को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स डॉट पी एच पी। अभी हम हमें यहाँ पे कौन सा पेज बनाना है, लॉग आउट डॉट पी एच पी। तो ये हमारा हो गया लॉग आउट डॉट पी एच पी। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे पी एच पी को जैसे स्टार्ट क्लोज। और फर्स्ट आपको क्या करना है, सेशन को स्टार्ट, मैंने यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दिया। और जस्ट मैं क्या करूँगा, सेशन आपका कर दूंगा डिस्ट्रॉय। सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और मैं हेडर लोकेशन लगा दूंगा आपकी। हेडर लोकेशन में आपको कहाँ पे देना है, मुझे आपका यूजर जाना चाहिए इंडेक्स डॉट ई एस पी। और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ट्रू 30, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एग्जिट। तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और मेरा हेडर लोकेशन पे कहाँ पे पहुंच जाएगा पेज, इंडेक्स डॉट पी एच पी। इसमें आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखो जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तो मेरा कहाँ आ गया, एडमिन पैनल पे, और मेरा क्या हुआ, लॉगिन और डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो लॉगिन वाला पेज भी मेरा ओपन हो जाएगा, और रजिस्टर वाला पेज भी ओपन, ये वाला। तो इस तरीके से ये मेरा रजिस्टर पेज भी ओपन हो। आप जस्ट
आप ये वाला पार्ट अपना अभी क्या करना आपको, कि आपको एवरी पेज पे ये वाला पार्ट अपना रखना है, ये वाला। और आपको इसको किस तरीके से एवरी पेज पे बनाना है, जैसे मैंने जैसे टास्क, क्रिएट टास्क पे रखा, तो क्रिएट टास्क पे आपको ये वाला जस्ट चेंज कर देना है, और हाँ यहाँ पे करना है नॉट सेट। अगर सेशन आपका नॉट सेट है तो आपको कहाँ जाना है, इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये वाला था, ये एवरी पेज में आपके में रख देना है आपको। क्रिएट डिलीट पे, डिलीट के, को डिलीट पे भी रख देना, तो डिलीट को भी कोई परफॉर्म न कर पाए डायरेक्टली विदाउट लॉगिन पे। और ये मैनेज, ये वाला मैंने मैनेज पे भी बना। अभी मेरे कोई भी पेज देखो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होंगे यहाँ पे। अब जैसे टास्क मैंने, या मेरा कोई डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहेगा सिंपल, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो डैशबोर्ड, बट देखो मेरा टास्क वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि टास्क पे तो चला जाएगा। डैशबोर्ड पे हमने क्या किया, अभी डैशबोर्ड वाले पे अभी हमने फंक्शन लगाया नहीं। अभी डैशबोर्ड वाले पेज पे हमें क्या करना है, यहाँ पे यही वाला सीधा सेशन कॉपी और पेस्ट कर देना है। सेशन को कभी भी दो बार स्टार्ट नहीं करना है, सिंगल टाइम। अब देखो जैसे ही मैं डैशबोर्ड को, तो मेरा होम पेज पे ही आ गया। अब मैं कभी भी किसी भी पेज को ओपन करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो, मेरा टास्क मैनेज डायरेक्टली वो कभी भी मेरा होम पेज पे ही रहेगा। अब मेरा कौन सा पेज एक्सेस होंगे, बस दो ही पेज, एक लॉगिन और रजिस्टर। मेरा डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा अभी। ये था हमारा सेशन के थ्रू हम किस तरीके से अपने यूजर को, अपने पैनल को, एडमिन डैशबोर्ड को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपने ये प्रॉपर फंक्शनलिटी देखी, इसमें किस तरीके से हमने सेशन सेट किया, सेशन को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया। तो ये था हमारा ओवरऑल हमारा CRUD फंक्शनलिटी विद एडमिन पैनल के साथ। तो इसमें हमने सारी फंक्शनलिटी मैंने जो बताई थी आपको सारी कवर की है, ये वाली 1 to 1 हमने इसमें। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।